के बाद सबसे पहले होता है दीप प्रज्वलन, जो हमारी केवल ज्ञान की ज्योति को प्रकट करता है। उसके लिए महिला मंडल की जो सदस्यताएं अपने ड्रेस के साथ उपस्थित हुई हैं और पाठशाला को पढ़ाने वाली शिक्षिकाएं जो भी हैं वो आ जाए। जिनके ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते जीवन में प्रभु देखे मुझे यही रोशनी, सर्व समर्पण कर दिया मैंने, करूं मैं तेरी वंदना। आए हैं हम तेरी शरण, ओ सद्गुरु परमात्मा, चरणों में अर्पण है अपनी आत्मा। देखिए, आचार्य महाराज महादानी हैं। वो क्यों? क्योंकि सबसे ज़रूरी जो चीज़ होती है वो होती है ज्ञान। और महाराज श्री ने ज्ञान हमको इतना भर भर के कोशिश करिए दिया है। हमने कितना लिया है वो एक अलग बात है, लेकिन महाराज जी ने बहुत हमें ज्ञान दिया है। सुबह दोपहर शाम महाराज श्री ने तत्वार सूत्र का अध्ययन सुबह कराते थे। और आप ये समझिए, तत्वार सूत्र जैसी डिफ़िकल्ट जो सब्जेक्ट है उसको महाराज श्री ने इतना रोचक और सरल बनाया कि हम लालायित रहते थे उस महाराज जी की क्लास में तत्वार सूत्र सुनने के लिए। उसके बाद शाम के समय यहाँ 6 डाला का अध्ययन कराते थे आचार्य श्री। देखिए, दूसरी उपलब्धि यहाँ सबसे बड़ी जो हुई है चातुर्मास के दौरान, मुनि मेघदत्त महाराज जी और मुनि पद्मदत्त महाराज जी की यहाँ दीक्षा हुई है। कि जहाँ महाराज जी जाते थे वो बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ थी। उन सोसाइटीज़ के अंदर प्रवचन होता था। जैन और जैनेतर समाज सब ने हमारे धर्म के बारे में कुछ सीखा। ये इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। अब इसके बाद आप आइए कि हमारे महाराज आचार्य श्री के सानिध्य में एक संगोष्ठी हुई जिसमें जजेस और वकीलों को बुलाया गया। और वो जजेस और वकील खूब अच्छी मात्रा में हमारे उस संगोष्ठी में आए। हॉल नीचे का बेसमेंट खचाखच भरा हुआ था। और उसका हमारा जो नाम दिया जाने जा रहा है वो है निर्भय मध्यस्थता केंद्र। इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि पारिवारिक समस्या हैं उनका समाधान इसके माध्यम से होगा। सामाजिक और पारिवारिक समस्याएं जो हैं उसके लिए ये एक लीगल सेल की तरह है। हम लोग जो है वो उसमें वकील होंगे, जजेस होंगे और विशिष्ट व्यक्ति होंगे जो हम लोगों को सलाह दे सकते हैं। अगर किसी का कोई डिस्प्यूट है वो बिल्कुल आराम से आकर यहाँ पर, कॉन्फिडेंशियलिटी इसकी मेंटेन रहेगी, इस बात से आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। संगोष्ठी और हुई थी पाठशाला के शिक्षक और शिक्षिकाओं की। इसमें भी बहुत सारे लोग आए क्योंकि महाराज श्री ने 100 से ज़्यादा पाठशालाओं का इसमें विशेष योगदान जो है हमारे प्रदीप जैन सीए साहब जो वाइस प्रेसिडेंट है उनका भी रहा है। देखिए, एक आचार्य श्री ने एक बहुत सुंदर कार्यक्रम शुरू करा है इसी समय इस चातुर्मास के दौरान। उसका नाम है संत की अदालत। ये इतना सुंदर कार्यक्रम है। मैं आप लोगों को बिल्कुल ये निवेदन करूंगा कि आप इस कार्यक्रम को ज़रूर देखिए। इसके अभी तक 30 एपिसोड हो चुके हैं। इसका पर्पस ये है कि आपके सामने एक टॉपिक पे डिस्कशन होता है और उस टॉपिक पे जब एक महाराज श्री जवाब देते हैं, उस जवाब के बाद उस जवाब के ऊपर समीक्षा होती है। जवाब पे ये नहीं होता कि एक जवाब दे दिया और बात ख़त्म हो गई, ऐसा नहीं। उसको कंटिन्यूएशन में लिया जाता है और उसका समाधान करा जाता है। जब तक सब लोग उस तरह सेटिस्फाइड नहीं हो जाते, जब तक उसका समाधान चलता रहता है। वो आप देख सकते हैं आपके निर्भय वाणी पर, निर्भय वाणी के ऊपर यूट्यूब पे जाकर, और इसमें सारे एपिसोड रिकॉर्डेड हैं, आपको आराम से देखने को मिल सकते हैं। हमें इस चातुर्मास में जितनी उपलब्धि हुई है वो उसका हम वर्णन तो नहीं कर सकते। जज पधारे थे उस समय एक बात आई थी कि हमारे यहाँ कुछ ऐसा खुलना चाहिए। तो इन सब के महाराज जी के आशीर्वाद से और इनके प्रेरणा प्रयास से यहाँ पर निर्भय मध्यस्थता केंद्र जो खुला है उसका विमोचन यहाँ हमारे बीच में हो रहा है। तो हमारे बीच में दिनेश जी बताएंगे कि जज उसमें रेरा जज हमारे श्री कमल कुमार जैन जी उसके सहयोग करेंगे। हमारा उस
उसका आज विमोचन हाँ। करने के लिए, और उसके साथ में हमारे चतुर्मास कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय ओम। हाँ, राजीव इसमें जी जो भी लिखा और है- हमारे अध्यक्ष श्री योगेश किशोर जी और दिनेश जी, सभी लोग शामिल होकर, उसके राहुल जी, शरद जी, सब लोग उसमें शामिल होकर इसका विमोचन कराएंगे। मध्यस्थ समिति न्यायमूर्ति विजेंद्र जैन, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, न्यायमूर्ति श्री अभय गोहिल, न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार जैन, कमलकांत जैन, श्री SC जैन, और सलाहकार में जो हमारे दिनेश जैन यू फ्लैक्स, राजीव जैन CA, पंकज जैन CA में, एडवोकेट अतीत जैन, एडवोकेट जिनिशा जैन, प्रांजल जैन, एडवोकेट विकास जैन, सबके साथ एडवोकेट लगा है, वैभव जैन, सचिन जैन और योगेश किशोर जैन अध्यक्ष, पंकज जैन, दिनेश जैन, राहुल जैन, सुशील जैन, MBNs, राकेश जैन रेलवे, नवीन जैन आदि, और जिनका नाम छूट गया हो वो भी ऐड कर लें। सबको बहुत बहुत सारा आशीर्वाद। हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं, आए और आकर के आज इसका विमोचन करके इस कार्यक्रम को अथक प्रयास करके आगे करें। आइए। सागर में जरूर और जिन कवित राग में बहाव हो गया, जिनका गुरुदेव से लगाव हो गया, दूर जिंदगी से है अभाव हो गया, जिनका गुरुदेव से लगाव हो गया, दूर जिंदगी से है अभाव हो गया। कि हमारे जज साहब यहाँ खड़े हैं, तो हमारे बीच में जस्टिस साहब भी आए हैं, उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया। लोग सम्मान करिए, जोरदार मीठी मीठी तालियां बजाइए कि भगवान से प्रार्थना करिए कि हमारे घर 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 में जस्टिस हो, न्यायाधीश हो और हम भी ऐसे ही अपने समाज का नाम रोशन करें। जोरदार तालियां। चलिए। कि यहाँ पर ये जो निर्भय मध्यस्थता केंद्र खोला गया, ये है क्या? आप लोग अभी समझ नहीं पा रहे। जिनके कोई भी कोर्ट में केस चल रहे हैं अथवा घर में आपस में पति पत्नी के बीच में तलाक की नौबत आ रही है, अथवा कोई ऐसे भाई भाई के बीच में बंटवारे को लेकर के बड़ी समस्या आ रही है, या कोर्ट केस आदि चल रहे हैं, उनकी सलाह निःशुल्क यहाँ पर 3 जज बैठेंगे बेंच लगा कर के यहाँ अपनी, अर्थात उनकी यहाँ अदालत लगेगी। अभी तो संत की अदालत चल रही है, अब एक अदालत और यहाँ चालू होगी, उसके लिए भी मेरा आशीर्वाद। जयंती को मैं गया था, उस समय ये भोपाल में इसकी शुरुआत की गई थी, जो बहुत अच्छे ढंग से सफलतापूर्वक चल रही है। हबीबगंज में इसकी स्थापना की थी, जिसमें 7 वहाँ रिटायर्ड जज जो थे उनके माध्यम से, वकीलों के माध्यम से इसकी स्थापना की गई थी। वो आज निरंतर TT नगर का जो मंदिर है उसमें चलती है। सप्ताह में एक दिन 1 बजे से लेकर के 4 बजे तक कभी भी आप यहाँ आएंगे तो उस समय आपको पहले अपनी सूचना दे करके तो इसका समाधान किया जाएगा, उचित सलाह दी जाएगी, आपको कोई फीस नहीं लगेगी। एक बहुत अच्छा कदम है समाज के द्वारा, और होना चाहिए, हर जगह ये होना चाहिए। मैं तो कहूँ हर प्रांत में ये ऐसी एक संस्था की स्थापना होना चाहिए। जैन हैं तो हमारी ये कोशिश रहेगी कि उनके बीच में विवाद ना बढ़े और उनको बीच में हम लोग मध्यस्थता करके उनके विवाद को सुलझा दें, और उसका प्रयास हम लोग करेंगे। और इसके लिए हम जो इस पे नंबर दिए हुए हैं व्यवस्थापकों के, उन सब से आप लोग संपर्क कर सकते हैं। अगर कोई विवाद किसी का है, विवाद के लिए दोनों पक्षों का तो आना ज़रूरी है, उस विवाद को किसी भी तरीके से आपस में बैठ के समझाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे जो भी विवाद आपस में होंगे वो पूरी तरीके से गोपनीय रखे जाएंगे, किसी को इस संबंध में कोई सूचना नहीं दी जाएगी। जब विवाद सोल्व हो जाएगा तो एक समाधान पत्र साइन करा लिया जाएगा, और जो कि लीगली वैलिड भी रहता है। धीरे धीरे इसमें हम एक ऑनलाइन फैसिलिटी भी आप लोगों को देंगे। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से हो सकता है, या दोनों को मिलाकर भी हो सकता है। अनुमोदना 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 बारंबार। कुमारी सगुन हमारे बीच में उपस्थित हैं, वो आए और आकर के अपना एक प्रस्तुति यहाँ पर बहुत सुंदर। इस बिटिया का सम्मान करें। और
भी सम्मान में जोरदार तालियां बजाइएगा। और लोग कह रहे थे कि महाराज जी बच्चे कम हैं, लेकिन आचार्य श्री ने कहा जंगल का राजा शेर तो अकेला ही होता है, बाकी सब गीदड़ होते हैं। इन बच्चों ने तहलका मचाया है, इन बच्चों के सम्मान में जोरदार तालियां बजाइएगा। आने वाले इस नोएडा सेक्टर 50 की नींव और इतिहास है, इन्होंने इतिहास रचा है। कुछ ऐसे गुरुवर हमारे बीच में है, मैं क्या बोलूं, जितना भी बोलूं इनके बारे में कम है। सीधी सीधी चलते आचार्य भगवान के चरणों में पाद प्रक्षालन है, तू चलेंगे सीधे। क्या पता मेरे नाम है, गुरुवर के चरण पखारो जरा, आओ गुरुवर के चरणों को छू लो जरा। जय हो, जय हो। क्या बात है। आचार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर, वीर सागर, शिव सागर, धर्म सागर जी आचार्य समस्त परंपरायाम आचार्य परमेष्ठियों के चरणों में अर्घम निर्वपामिते। तेरी मस्जिद से उनसे यार, गुरु कोने से भला। ओम परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री निर्वपामिति। मूर्ति है आराधक है योगीश्वर है महाशन, अरुण कामना देख सके परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महाराज के चरणों में अर्घम निर्वपामिति। चंदन अक्षत पुष्प चरो और दीप धूप फल लाया हो, एकत्रित कर इन आठों को गुरुवर के चरण चढ़ाया हो। श्री विपुल सागर गुरुवर जी तुम हम पर इतना उपकार करो, चरणों में अर्घ चढ़ाते हैं हम सबका बेड़ा पार करो। ओम रूम परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विपुल सागर जी महाराज के चरणों में अर्घम निर्वपामिति। रातों रातों तो पूजा का स्थाप करे, उच्चासन पर आप विराजे मेरे दुख संताप हरे। पूजा आचार्य भगवान श्री निर्भर सर्वेन्द्राय अत्र अवतार सम्मुसरति आवाहनम, जय हो, जय हो। अत्र तिष्ठ तिष्ठत स्थापना, अत्र मम सन्निधो भव वसत सन्निधिकरणम पर पुष्पांजलि क्षिपामि। भगवान श्री निर्भय सागमेन्द्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिति। सागर की हम पूजा करने आए हैं, भगवान ताप मिटाने हेतु शीतल चंदन लाए हैं। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री निर्भय सागमेन्द्राय अक्षय पर प्राप्ताय अक्षतम निर्वपामिति। सागर की हम पूजा करने आए हैं। ओम परम पूज्य आचार्य भगवान श्री निर्भय सागमेन्द्राय काम्बर विद्वस्नाय पुष्पम निर्वपामिति। नवेद लेकर आ रहे हैं श्री व्याकुल होकर सागमेन्द्राय क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामिते। सागमेन्द्राय मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामिते। धूप सुगंधित लाए हैं। ओम रूम परम पूज्य आचार्य भगवान श्री निर्भय सागमेन्द्राय अष्टकर्म दहनाय धूपम निर्वपामिते। आप मोक्ष फल चढ़ाने के लिए कौशल रस्तों कईयों का बावला जी, रस्तों कईयों का बावला। क्या चढ़ाना है? महार्घ। ओम ह्रीं श्री आचार्य भगवान श्री निर्भय सागमेन्द्राय अनर्घ पर प्राप्ताय अर्घम निर्वपामिते।
बरसे अपनी नगरिया में रंग बरसे। रंग बरसे अपनी नगरिया में रंग बरसे। अरे होली खिली मुनि मन में, अकेले रे होली खिली मुनि मन में। और दो बार तालियां बजाएं। वो मेरी गुरुवर निर्भय सागर, मेरी मर्जी मर जाए कभी फिर जाती है। एक चातुर्मास तो यहाँ ग्रेटर नोएडा सेक्टर 50 में चल ही रहा है। दूसरा चातुर्मास सुदत्त सागर जी और चंद्रदत्त सागर जी महाराज का, और ये सागर मध्य प्रदेश में मकरोनिया एक उपनगर है सागर का ही, जहाँ तपोवन तीर्थ बना हुआ है। वहाँ पर ये चातुर्मास 2 महाराज का चला। वहाँ से उनने पिछी भेजी है आज मेरे लिए। अब हमें ज़रूरत तो है नहीं, हमारी तो पिछी आ गई। दूसरा चातुर्मास हुआ था सिरसागंज में मुनि श्री गुरुदत्त सागर जी और भूदत्त सागर जी का, एक सोमदत्त सागर जी महाराज और उनके वहीं पर एक छुल्लक जी थे सूर्यदत्त सागर जी। सूर्यदत्त सागर जी की समाधि हो गई है, अब वो अकेले हैं वहाँ, उनका चातुर्मास वहाँ चल रहा है। आचार्य गुरुवर अभिनंदन सागर जी महाराज ने जो ये उपाध्याय पद और मुनि दीक्षा दी थी, इसके अलावा जो आचार्य विद्यासागर जी गुरुदेव ने मोक्ष मार्ग दिया था छुल्लक को लेरक दीक्षा दे करके, और आचार्य गुरुवर श्री विपुल सागर जी महाराज ने जो इस योग्य समझ करके यहाँ मंच पर बैठाला है दीक्षा के योग, उन तीनों आचार्यों के उपकार को मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ, बार बार नमन करता हूँ। गुरुदेव ऐसा ही आशीर्वाद बनाए रखना कि मेरा आत्मा का कल्याण हो और जो जो भव्य जीव आए उनका भी कल्याण हो, और ये पंचम काल के अंत तक मोक्ष मार्ग की यह धारा बहती रहे। अंकुर कॉलोनी में चौमासा चल रहा है। गुरुदेव महाराज श्री ने इतनी अच्छी धर्म प्रभावना की है कि छोटे छोटे नन्हे बालकों के लिए छोटे से बीज के लिए पौध बना के रख दिया। अभी लोग अंकुर कॉलोनी मकरोनिया सागर से आए हुए हैं आचार्य श्री के पिछी का परिवर्तन में, और मैं एक बात और आपको बताने वाला हूं कि हमारे यहाँ आचार्य श्री के आशीर्वाद से तपोवन तीर्थ क्षेत्र बन रहा है, जो कि इतना सुरम और सुवर्ण और इतना शानदार पहाड़ियों के बीच में बनने जा रहा है। वो आचार्य श्री का हमें लगता है सबसे बहुत ही सुंदर उनके द्वारा बनने वाला तीर्थ है। हाँ, आगे संजय जी हमारे बीच में उपस्थित है, सभी अपनी टीम के साथ, उपनिधि उप टीम के साथ, सभी के साथ यहाँ उपस्थित हो, आए आचार्य श्री को आशीर्वाद व्यक्त करें। बहुत बहुत सारा आशीर्वाद संजय जी आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं, और ग्रेटर नोएडा वाली वेटिंग लिस्ट में अभी कंफर्म होने वाली है, और जो जो लोग बाहर से आए हैं सबका आप सम्मान सत्कार होगा। आप सब तैयार रहें और कमेटी के लोग यथावत फटाफट से सम्मान करिएगा और अपना अपना स्थान ग्रहण करिएगा, मंच को खाली करिएगा। पीछे परिवर्तन का कार्यक्रम हाँ उठा लीजिए। जब हमारे देश को 275-78 सांसद मिल करके चला सकते हैं, तो क्या हम 75 लाख लोग नहीं चला सकते इस देश को? ये ध्यान रखना, हम 75 लाख हैं, कम नहीं है। 2 करोड़ की बात छोड़ो, हम यदि सरकारी आंकड़ों से लेकर के चलते हैं तो जब 275 लोग पार्लियामेंट में बैठ करके देश को चला सकते हैं, तो हम 75 लाख लोग भी देश को चला सकते हैं। इसलिए अपने आप को कम मत आंको, अपने आप की क्षमता को उद्घाटित करो, यही मेरा आशीर्वाद है। ग्रेटर नोएडा बीटा 2 पुलिस थाने के सामने पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव हो रहा है। उसकी पत्रिका का विमोचन
पंच कल्याणक समिति कर रही है, मेरा आशीर्वाद है। 3 दिसंबर 2008 से 2023 से 8 दिसंबर 2023 तक पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। मैं समस्त नोएडा निवासियों से, जितने भी यहाँ पर सेक्टरों में सब लोग रह रहे हैं, मैं सबको ग्रेटर नोएडा की ओर से सभी को आमंत्रित करता हूँ, एवं समाज के अध्यक्ष, मंत्री एवं जो भी यहाँ पर पदाधिकारीगण में उपस्थित हैं, उन सबको हम विनम्र अनुरोध कर रहे हैं कि पूरे समाज को लेकर हमारे यहाँ पर होने जा रहे आचार्य श्री निर्भय सागर जी मुनिराज के पावन सानिध्य में पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में समाज के सहित में सबको लेकर उपस्थित हो। 20 तारीख से 27 तारीख तक सब लोग अपना सहयोग दें और उसमें भाग लें और अधिक से अधिक संख्या में इसे सफल बनाने की कोशिश करें। सभी के भोजन की व्यवस्था है। सबसे पहले मैं किसी को बुलाऊं या ना बुलाऊं, सबसे बड़ा अतिथि, सबसे बड़ा मेहमान होता है त्यागी वृत्ति। हमारे बीच में समस्त त्यागी वृत्ति जो भी है, लवली दीदी, रिमझिम दीदी, टुल्ला वाली दीदी, सुधा दीदी, सायपुर वाली दीदी, राजेंद्र भैया जी, डबरा वाले महेंद्र भैया जी आदि जो भी त्यागी वृत्ति प्रतिमाधारी है मंच पर बैठे, वो आए और आकर के आचार्य से आशीर्वाद प्रिंसिपल जैन भैया दोनों दीक्षा का निवेदन कर चुके हैं और अब इनकी कब कहाँ दीक्षा होगी ये तो अभी नहीं कह सकता हूँ, लेकिन इनकी भावना तीव्र है और अपनी आत्म साधना में लीन है। हमारा बहुत आशीर्वाद है। आज पीछे परिवर्तन है और आपके पास भी जल्दी संयम का उपकरण मिले, ऐसी मैं भी भगवान से प्रार्थना करता हूँ। साधु संकल्प समिति से अनिल जैन हमारे दिल्ली से आए हैं। गुरु का मेरे ऊपर बहुत उपकार है, इतना उपकार है जितना एक माँ का अपने बच्चे के प्रति है, एक पिता का अपने के बच्चे के प्रति है, इतना ही उपकार मेरे गुरु का मेरे ऊपर है। और मैं गुरु से निवेदन करना चाहूँगा कि एक उपकार और कर दो मेरे ऊपर, एक उपकार और कर दो मेरे ऊपर। सन 2024 का चतुर्मास धर्मनगरी टुंडला में हो जाए, सत्संग सहित हो जाए, इतना बड़ा उपकार कर दो कि मैंने अपनी भक्ति में श्री निर्भय सागर को ध्याया था, गोलू ने अपनी भक्ति में शिवदत्त सागर को ध्याया था। कौन सी भक्ति करूं मैं गुरुवर हो, कौन सी भक्ति करूं मैं गुरुवर, तुम हमारे नगर में आओ और सन 2024 का चतुर्मास करवाओ कि एक बार आओ गुरुदेव, दरस दिखलाओ गुरुदेव। केवल मैं पूरे नोएडा समाज की ओर से कि गुरुदेव ने आपको क्या दिया, मैं कुछ शब्दों में कहना चाहूँगा कि जिन शासन की गौरव गाथा जिस संत ने इस धरा पर गाई है, कि जिन शासन की गौरव गाथा जिस संत ने इस धरा पर गाई है, विद्या गुरु की अमृत वर्षा प्रतिपल जिसने बरसाई है और भोगवाद में फंसी है दुनिया। ये पूरी दुनिया गुरुदेव, हम लोग भोगवाद में ही फंसे हुए हैं, उससे बाहर ही नहीं निकल पाते, और एक आप हैं जो हमें वहाँ से निकाल कर इस चैतन्य परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त कराने के लिए इच्छुक रहते हैं। कि जिन शासन की गौरव गाथा जिस संत ने इस धरा पर गाई है, विद्या गुरु की अमृत वर्षा प्रतिपल जिसने बरसाई है और भोगवाद में फंसी थी दुनिया, राह सन्मार्ग की दिखाई है और जरूरत थी दुनिया को सिंह दहाड़ की। कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है। पूज्य गुरुदेव जब दहाड़ते हैं ना तो अच्छे अच्छों के छक्के छुटा देते हैं हमारे गुरुदेव। कि जरूरत थी दुनिया को सिंह दहाड़ की, वज्रदंड के समान एक उच्च चोटी पहाड़ की, तब विद्या गुरु की कुटिया से एक अमृत वर्षा आई है। मुनि निर्भय सागर के समान एक छवि, मुनि समुद्र भद्र के समान एक छवि निर्भय सिंधु की पाई है, मुनि समुद्र भद्र के समान एक छवि। जमोस्त गुरुदेव। आशीर्वाद। सागर जी महाराज के चरणों में मंगल चातुर्मास 2024 हेतु श्रीफल अर्घम निर्वपामिति स्वाहा जवाब से भी श्रीमती कोमल जैन उपस्थित हुई है। आए और आकर के महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। भी हैं वो भी अपने सपरिवार आए हैं, आए और आकर के महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त। हमारे बीच में मुनि श्री हेमदत्त सागर जी महाराज के गृहस्थ अवस्था के पुत्र और पुत्र वधु मनीष जैन, डॉली जैन, कुमारी माही जैन, दर्श जैन और खुरई से भतीजे भानु कुमार और स्वस्ति, ये लोग आए हैं। आए और आकर के महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। ये और कलाते रहिएगा।
आगे हमारे बीच में मेहलोनी से रूपेश जैन पधारे हैं उपस्थित हो, तो आकर के महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। आ जाओ। फिर इसके बाद हमारे बीच में आचार्य भगवान श्री जिनका ये ग्वालियर का नवयुवक मंडल है, जिन्होंने शिवदत्त सागर जी महाराज की जब दीक्षा हुई थी, इन्होंने बढ़ चढ़ के बहुत काम किया था। इस व्यक्ति को लगता था मैं मर जाऊं, मेरा पेट फट रहा है, मेरे पेट में आग लगी है, हो गया था, हाथ पैर कांपने लगे थे। जब मैं वहाँ गया, मैंने उनसे कहा आप अमृत स्नान करिए, ओम अमृते अमृत भवे अमृत वर्षाणी अमृतम सम सम श्रावय श्रावय सम सम क्लीम क्लीम ब्लूम ब्लूम द्राम द्राम द्रीम हम सा सोहा। आप कुल्ला भी करिए मंत्र पढ़ करके, अंजलि में जल ले करके, और इसके अलावा आप अपना मुख धोइए और एक काली मिर्च चबाइए। आपको ऐसा 21 दिन तक करना है। और इसने किया, आज ये पूर्णतः स्वस्थ है, ना कोई दवाई ना कुछ ना कुछ। इसलिए मैं कहूँगा ऐसे बच्चों के ऐसे मंत्रों का प्रभाव अपने जैन दर्शन में है, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। आशीर्वाद। हाँ चलिएगा, सारे काम हो गए। सभी लोग झूठते करिएगा और विमोचन करने ऐसा करना कि पीछे सुरक्षित बची रहे। सब लोग वो लोग लाएंगे ना। चलिए बता दो। सभी हाँ आ जाओ आ जाओ। मोर पंख से बनी है पीछी सुंदरता दर्शाती, मोर पंख से बनी है पीछी सुंदरता दर्शाती, अपने कोमल पंखों से जीवन को जान बचाती। ये जब तुमने जान लिया है, सब तुमने जान लिया है, गुरुवर ने अपना। मुझे वापस सोच जाओ। ला 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 जय गुरुदेव। तो हम लाए दीवाना गुरुवर का, दीवाना गुरुवर का। ला ला ला। सभी पीछियों का विमोचन करें। सब लोग हाथ लगाएं, एक पे सब पे, एक परिवार का एक सब पे। जब से मिला मुझे गुरु दरबार, अपनी तो दुनिया बदल गई है। जब से मिला मुझे गुरु दरबार, अपनी तो दुनिया बदल गई है। चांदी सोना हो गई, मेरी चांदी सोना हो गई। नए घर में हीरा का गहना। नीचे बस रख लो, दोनों तरफ एक सा है। हाँ, और इन्होंने प्रथम कलश प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त किया राजू सीए ने। आशीर्वाद। दूसरा, मैंने 4 महीने तक देखा कि हमारे ये राजेश दोषी प्रतिदिन, मालूम है पानी खराब है तो रोज पानी भर भर करके लाए हैं 30 किलोमीटर दूर से, कि महाराज का स्वास्थ्य ठीक बना रहे। ये श्रम इनका देखा है। जब यहाँ पंच दीक्षा हो रही थी
तब हमारे धर्मेंद्र भैया अग्रणी होकर के मुझे माता पिता बनना, जो कहा हर चीज़ के लिए तैयार रहे, उनके लिए मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। फिर इसके बाद में कहूँ कि हमारे आई के जैन इंद्र सेन जी, इंद्र कुमार इंद्र सेन, कोई बात नहीं, इन्होंने भी 4 महीने तक बहुत सेवा की है। चतुर्मास कलश स्थापना हुई, कलश स्थापना में यहाँ पर ध्वजारोहण सत्येंद्र कुमार जी मृदुला जैन ने किया 107 सेक्टर में। ये सब चीज़ें आज याद करने की, इसलिए मैंने इनको रोक रखा है। फिर बताऊं कि देखिए उत्तम चंद जी कटनी से आए, उनके बेटे ने एक कलश रखा। हमारे पारसमणि सामने बैठा है बेटा, उसका भी नंबर आ रहा है अभी तेरा। हाँ, तो इन्होंने भी बहुत कुछ यहाँ पर कार्य किया। चातुर्मास तपोवन का रखा कलश। फिर धर्मेंद्र जी, निर्दोष जी, पंकज जी, सत्येंद्र जी, दिनेश जी, रेणु पूजा, सुशील रेणु, राजेंद्र, ये आप समझ गए होंगे कहाँ के हैं। और इन्होंने कलश स्थापना करी, उन सबको मेरा आशीर्वाद। यही आपके लिए सम्मान है। गुरु के मुख से यदि नाम लिख दिया गया, ले लिया गया, इससे बड़ा और सम्मान नहीं होता है। इसके अलावा इस चातुर्मास में जिन्होंने सहयोग किया है, प्रतिमा दे करके, सलाह दे करके, उनकी बात मैं कहूँगा, जो जो यहाँ रह गए हैं, नहीं आए, ये सब मेरे इस पिछी के बाद में जब होगा, इन सबको रुकना है, आशीर्वाद लेके जाना है। हो गए आपके कौन प्रतिमा देने वाले, उन सबको आशीर्वाद, कमल वगैरह भी दिए हैं, और सलाह देने वाले भी बहुत सारे लोग हैं, इन सबको मेरा आशीर्वाद। इसलिए आज पिछी परिवर्तन का कार्यक्रम सुनिए। ये मोर के पंख होते हैं, मोर को कभी मारा नहीं जाता है, मोर अपने आप पंख छोड़ता है। साधु स्त्री की कोई चीज नहीं रखते, पंख मोरनी के नहीं, मोर के होते हैं। और कोई पंख रखेंगे तो वो स्त्री के भी हो सकते हैं, लेकिन ये मोर के पंख होते हैं। कहते हैं कि दाढ़ी मूछ मर्द की होती है, मर्दानी की नहीं, और पंख मोर के होते हैं, मोरनी के नहीं। इसलिए एक तो ये मोर जो होता सहज छोड़ता, इसके संबंध में कहा गया कि देखो पिछी में 5 गुण होते हैं। पहला, ये बहुत मृदु होती है, ये रज को ग्रहण नहीं करती, मल को ग्रहण नहीं करती, पसीना को ग्रहण नहीं करती। ये अति सुकमाल होती है और ये वजन में हल्की होती है, और इसके अलावा ये अपने आप में महान होती है। इसलिए ये मंत्र तंत्र टोना टोटका में भी काम आते इसके पंख। ऐसा इस पंख का स्वरूप है। अब हम लोग जो पिछी रखते, इसमें 3 चीजें हैं। ये मोक्ष मार्ग का प्रतीक है, पंख है, रस्सी है और डंडी है। ये 3 चीजें हैं। रस्सी सम्यक दर्शन का प्रतीक है, ये पंख सम्यक ज्ञान का प्रतीक है, और ये डंडी सम्यक चारित्र का प्रतीक है। ऐसा क्यों? सुनिए, ये जो रस्सी है ये बांध करके रखती है किसको? ऊपर डंडी को भी और नीचे पंख को भी। इसी प्रकार सम्यक दर्शन जो होता है वो ज्ञान को भी बांध के सम्यक बनाता है और चारित्र को भी सम्यक बनाता है। इसलिए रस्सी किसका प्रतीक है? सम्यक दर्शन का प्रतीक। ये देखिए, ये बताया गया साधु का हृदय ज्ञान के कारण से बिल्कुल मुलायम होना चाहिए, तो ये मुलायम है। तो जो ज्ञानी होता है वो दयालु होता है, तो ये दया करुणा से युक्त होता है। फिर ये जो डंडी होती है, ये डंडी बड़ी कठोर है। आप देखिए, अब ये कठोर डंडी जो है मैं देख रहा हूँ, तो ये कहा गया यहाँ नहीं पकड़ते पिछी, पिछी यहाँ पकड़ते हैं। यहाँ पकड़ने का अर्थ ये है कि आप अपने चारित्र में बड़े कठोर बने रहना, मृदुता वहाँ नहीं अपनाना। तो ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन 3 का प्रतीक होता है। फिर इसके अंदर ये हम लोग 12 चंदोबा लगाते हैं। 3 चंदोबा इधर हैं और 3 चंदोबा इधर हैं,
और 3 6 अंदर हैं, ये 12 हैं। ये 6 अंतरंग तप के और 6 बहिरंग तप के प्रतीक होते हैं, इसलिए यह मोक्ष मार्ग का प्रतीक हुआ करती है। ऐसे ये पिछी की बात आई है, इसलिए नई पिछी देना ज़्यादा पुण्य मानता हूँ मैं। क्या कह रहा हूँ? नई पिछी देना उपकरण दान माना गया है, तो ये साल भर जीवों की रक्षा करेगी, इसलिए उपकरण दान की बात कही, आदान की बात नहीं कही। आदान में तो जब नई दीक्षा लोगे तुम तब दी जाएगी, लेकिन ये पिछी देने का सौभाग्य आप सबको दिया जा रहा है। आप अपने पिछी में अच्छे ढंग से इस आप व्रत जो लिए हैं इनका पालन करना, इनके बहुत बहुत व्रत हैं, ये सारी बात देख करके इनको यह सौभाग्य पिछी प्रदान करने का दे रहा हूँ। बोलो आदिनाथ भगवान की। ना पीछे दे दो ना, पीछे दे दो ना, पीछे दे दो ना, पीछे दे दो ना, पीछे दे दो ना। जयकारा गुरुदेव का। इस चातुर्मास का ये पिछी प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है श्रीमती रेणु जैन, सुशील कुमार जैन, नोएडा सेक्टर 50 जोरदार तालियां। जयकारा गुरुदेव का। हरी लागिरी लगन, निर्भय सागर जी महाराज जी लागी रे लगन, निर्भय सागर जी महाराज जी लागी लगन, लागी लगन, लागी लागी है लागी रे लगन, निर्भय सागर जी महाराज जी लागी रे लगन। चलिएगा, आप लोग पीछे प्राप्त करिएगा। और अब मुझे लगी गुरु संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने, मुझे लगी गुरु संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने, क्या जाने मैं क्या जाने, क्या जाने। पिछी शिवदत्त सागर जी महाराज को पिछी देने का सौभाग्य श्रीमती शिल्पा नितिन जैन। कहाँ गई? आइए। दूसरा रिंकी राहुल जैन। कहाँ है राहुल जैन? रिंकी। तीसरा सुनिए, शिल्पा पारसमणि जैन। ये लोग ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये बहुत 4 महीने तक बराबर। एक व्यक्ति है जिसके यहाँ सिर्फ एक गाड़ी है, एक व्यक्ति वो है जिसके यहाँ 10 गाड़ी हैं, तो उसने 10 ड्राइवर ढूंढे और ड्राइवर को एक एक गाड़ी पकड़ा दी कि तुम ये गाड़ी चलाओ, और उन्होंने साल भर उस गाड़ी को चलाया। गाड़ी हमने दी थी नई, उन्होंने पुरानी वापस कर दी और नई पुनः उनको गाड़ी पकड़ा दी, तो मालिक तो हम ही बने रहे। इसलिए जो भी पिछी मिल रही हैं वो सब हमारी पिछी हैं, कोई विकल्प नहीं करना कि हमें आचार्य महाराज की पिछी नहीं मिली। इसलिए ध्यान रखिए, ये जो पिछी मिल रही है यहाँ पर, ये पिछी देने का सौभाग्य लाइए। ये प्राप्त किया है जिन्होंने देने का शिल्पा नितिन जैन और रिंकी राहुल जैन और पारसमणि शिल्पा जैन। आइए और ये पिछी लेकर के। हाँ, लागी लगन मत तोड़ना हो, लागी लगन मत तोड़ना, गुरुजी मेरी लागी लगन। आप लोगों को ये पिछी देने का सौभाग्य मिला हमारे लिए। अब तुम सब लोग मिल करके यहाँ महाराज को दोगे, ठीक है ना? और हम भी पकड़ेंगे सरकरी। हाँ, पिछी एक ही रखते हैं, 2 पिछी कभी नहीं रखी जाती है। एक शरण गुरुवर अगर पहले मिली होती, एहसान का बदला चुकाया। इनकी पिछी प्राप्त करने का सौभाग्य टूंडला वाले श्रीमान संजय कुमार जी, श्रीमती शालिनी जैन। लगा बैठे लगन तुमसे
कितना चाहूंगा मैं, तेरा ही था, तेरा ही हूँ, तेरा रहूंगा मैं, चाहे जैसे आचार्य श्री पुरानी पीछी ले रहे हैं और बिना पीछी के महाराज जी को कर दिया है। अब नहीं दे दी जाए कि नहीं दे दी जाए, दे दी जाए। आचार्य श्री दे रहे हैं आप सबके कहने पर। जयकारा गुरुदेव का। चलिएगा, ये पीछी इनके पास आ गई है। संयम का पालन करना, अच्छे से भावना। बज शहनाइया झूम के आई मंगल घड़िया, झूम के देखिए, ये पीछी देने का सौभाग्य इनको प्राप्त हो रहा है, आशीर्वाद। पीछे दे वाले अपना नाम तो बता, नाम तो बता, जरा काम तो बता। बस 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 मेरे भारत का बच्चा बच्चा निर्भय सागर की जय बोलेगा, मेरे भारत का बच्चा बच्चा निर्भय सागर की जय बोलेगा। आज मुझे दुख चाहो जी के पास पीछी हो गई दो। अब क्या दो महाराज, किसको दे, किसको दे, किसको दे, बताओ। चलिएगा, लोगों का जयकारा आ रहा है। राकेश जी थाली थाली लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली, घर पे झूम, घर पे झूम, घर पे झूम, के हाथ में श्रीमान शशांक जैन मूर्ति उतारू मैं गुरुवर तेरी आरती, करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो गुरुवर, भव में फंसी नाव मेरी तार दो गुरुवर, करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो गुरुवर, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जोरदार तालियां बजाई। तो अब छुल्लक श्री की पीछी अंत बलासो गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया है, गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया है। यदि जीवन में संयम है तो जीवन का महत्व है। ये पीछी परिवर्तन संयम का एक अंग है। ये संयम के बिना हमारे अंदर कभी भी शुद्ध भाव नहीं आते हैं। शुद्ध भाव जब आते हैं तो हमारा कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। पीछी परिवर्तन महोत्सव के रूप में करना कोई जरूरी नहीं है। चौके में ही श्रावक साधु के लिए नई पीछी दे करके पुरानी अपने पास रख सकता है। यदि वो चाहे कि नई पीछी वहीं चौके में बनवा के लाया है तो वो दे दे और पुरानी रख ले। तो यदि साधु भी देखता है कि वो हमेशा नहीं बदलेगा, नहीं तो तुम हर हमेशा बदल लो, साधु तभी उस नई पीछी को स्वीकार करेगा जब वह देख लेगा कि पीछी जीर्ण शीर्ण हो गई है, तभी। अन्यथा साधु को भी दोष लगेगा, नहीं तो रोज रोज को बदल बदल के रखने हैं श्रावक, तो ये भी गलत है। तो ये पीछी परिवर्तन एक महोत्सव होता है चातुर्मास के अंत में। सो आप लोगों ने यह महोत्सव कर लिया। जो जो यहाँ आए हैं इन सब के लिए मेरा बहुत आशीर्वाद है। यहाँ पर जो हमारे कार्यकर्ता के रूप में जितने भी लोग रहे हैं इनका सम्मान आशीर्वाद दे करके कर रहा हूँ। इस चातुर्मास में पूरी जो मंदिर समिति है, हमारे अध्यक्ष जी, मंत्री जी वगैरह, सबका नाम कहाँ तक लूँ, बस इतना ही कहूँगा
कि सब ने बहुत अच्छा काम किया है। जिसका नाम नहीं ले पाए तो ये मत सोचना कि हमारा नाम नहीं लिया। ये जो निर्भय माध्यस्थता केंद्र जो खोला गया है और जो कमल जी अभी आए थे जज साहब, उनकी भी बहुत इसमें भूमिका रही है। पूरी समाज ने जिन जिन को यहाँ पिछी वगैरह मिली है, इन्होंने बहुत अच्छे कार्य करने के बाद इतना ही कहूँगा, आगे भी आप इसी प्रकार से अपने कार्य करते रहें, धर्म की प्रभावना करते रहें। पूजा के प्रति बहुत है, अभिषेक के प्रति बहुत है, आहार देने के प्रति बहुत है, सब कुछ अच्छा है। बस थोड़े से स्वाध्याय के प्रति रुचि और बढ़ाओ तो बहुत आनंद आएगा। साधु को भी जो ज्ञानामृत के पिपासु हैं और जो रह गए बाहर से, जहाँ जहाँ के लोग कोई मेहमान हो और जिनका नाम छूट गया हो, उन सबको भी हमारा बहुत आशीर्वाद है। पिछी परिवर्तन हमारा गुरुदेव के आशीर्वाद से परोक्ष सही उनको स्मरण करते हुए मैं वाणी को विराम दूंगा कि आचार्य गुरुवर अभिनंदन सागर जी महाराज ने हमारे लिए योग्य समझ करके और मुनि दीक्षा प्रदान की। मैं बीमार था, 20-22 साल तक मेरी दीक्षा नहीं हो सकी बीमारी के कारण, लेकिन उन्होंने कहा आपको हम दीक्षा दे देंगे और वो दीक्षा होने के बाद उपाध्याय पद भी दिया। ये उनका उपकार था। उसके बाद आचार्य गुरुवर अभिनंदन सागर जी के ही साथ में कुछ समय बाद दीक्षित धर्म सागर जी के ही शिष्य आचार्य गुरुवर धर्म सागर जी महाराज के शिष्य आचार्य विपुल सागर जी महाराज और अभिनंदन सागर जी महाराज थे। दोनों की समाधि हो गई है। हम परोक्ष रूप में उनको नमन करते हैं, उनके आचार्य संयम जीवन के काल को। अभी तो वो उनको नहीं बनता है, लेकिन उस पर्याय को मैं नमन करता हूँ। और आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज, जिन्होंने मुझे एक मूल्यहीन धूल के समान पड़ा हुआ एक कीड़े के समान मैं था, उन्होंने मोक्ष मार्ग में लगाया है। ऐसे त्रय गुरुओं के लिए मैं नमन करता हूँ, स्मरण करता हूँ और भावना भाता हूँ, हे गुरुवर ऐसा आशीर्वाद देना जिससे मैं निरंतर संयम के पथ पर बढ़ते 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 एक दिन जो हमारा लक्ष्य है सिद्धालय को प्राप्त करने का, वो प्राप्त कर लूँ। बस मेरे तभी ऋण चुक जाएगा और तभी मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। बस लक्ष्य इस संयम का एक ही है, इस पिछी लेने का एक ही है। ये मोक्ष मार्ग का प्रतीक सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ये रत्नत्रय है। इसलिए आप हमें ऐसा आशीर्वाद दें, अंत में समाधि ले करके मैं अपना जीवन का उद्धार करके 2-4 भाव में शीघ्र अति शीघ्र मोक्ष को प्राप्त करूं और जिनने पिछली उन सबको मेरा आशीर्वाद।